दोस्तों ना पार्लर ना क्रीम, सिर्फ एक ही रात में फटी हुई एड़ियों को ठीक करने का एक ऐसा घरेलू रामबाण तरीका लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपकी फटी हुई एड़ियाँ गुलाब की पंखुड़ियों से भी ज्यादा मुलायम हो जाएगी। बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनकी एड़ियाँ बार बार फट जाती है और अगर एक बार फट जाती है तो फिर जल्दी से ठीक नहीं होती है। बहुत बार तो इनमें से खून निकलने लगता है, दरारें पड़ जाती है और दर्द भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ एक ही बार के अंदर आपकी भयंकर फटी हुई एड़ियाँ भी जादू की तरह ठीक हो जाएगी। तो क्या है वो रेमेडी, कैसे आपको बनाना है, किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तभी आपको 100% रिजल्ट मिल पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको बनाना कैसे है, इसके लिए आपको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके किचन में ही मौजूद है और वो है हल्दी। क्योंकि दोस्तों हल्दी के अंदर करक्यूमिन, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और जो दोस्तों बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी भयंकर फटी हुई एड़ियों को एक ही रात में ठीक करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी को। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, हमारे घर के अंदर जो मोम होती है, मोमबत्ती जिसे हम जलाते हैं, जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये छोटी मोटी टूटी फूटी जो मोमबत्तियाँ होती है जो बच जाती है, इसको हमें ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन आपको इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से अपने भयंकर फटी हुई एड़ियों को सिर्फ एक ही रात में ठीक कर सकते हैं, और वो भी एक ही बार में। सबसे पहले आपको थोड़ी सी मोम लेनी है और इसको एक बर्तन में रख के अच्छे तरीके से पहले गर्म कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मोम को अच्छी तरीके से एक बर्तन के अंदर डाल के पिघला देना है। इसके अंदर जो धागे होते हैं इसकी जो बत्तियां अलग अलग कर लेना है, क्योंकि इनका कोई भी काम नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको अलग कर लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों मोम के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपकी फटी हुई एड़ियों और दरारों को एक ही रात में ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चुटकी, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर लेनी है हल्दी, और इस मिश्रण के अंदर जब यह मोम गर्म होगा उसी वक्त आपको मिला देना है। अब यहाँ पर आपको लेना है दोस्तों एलोवेरा जेल। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों कि आपकी भयंकर फटी हुई एड़ियों को भी ठीक करते हैं और इनमें होने वाला दर्द और दरारों को भी भरते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बस थोड़ी सी मात्रा में लेना है एलोवेरा जेल। जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है उसी का यूज करिएगा, क्योंकि उसका असर बहुत तेजी से होता है। अब यहाँ पर एक एलोवेरा जो जेल है, इसका जो जेल है उसको अच्छी तरीके से आपको निकाल लेना है और करीबन 1 चम्मच के करीब ही आपको इसके अंदर मिला लेना है। अब यहाँ पर आपको लेना है दोस्तों कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल बोलते हैं जिसको, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल के अंदर दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, ओमेगा होता है, फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपकी फटी हुई एड़ियों को जल्दी भरने में काम करता है। तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच करीब कैस्टर ऑयल का यूज करना है, यानी अरंडी का तेल। अब इसके बाद आपको लेना है दोस्तों गार्लिक यानी लहसुन, जिसका इस्तेमाल हम सभी लोग तड़के के लिए करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं किया जाता बल्कि आपके जो भयंकर फटी हुई एड़िया को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों की एड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और उनमें कई बार खून निकलने लग जाता है, कई बार बहुत ही भयंकर दर्द होता है फटी हुई एड़ियों में, तो उसके लिए उन सभी लोगों के लिए हमेशा गार्लिक का इस्तेमाल करना चाहिए। गार्लिक का तो आप गार्लिक ले लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 2 यहाँ पे कलियाँ ले रखी है। आप ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लीजिए या फिर बारीक इसको कूट कर चटनी की तरह आप बना दीजिए। मैंने इसको ऐसे कूटा हुआ है। उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक गार्लिक लेंगे, मैंने यहाँ पे 2 कलियाँ छोटी छोटी ले रखी है, इसको अच्छे से कूट लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, जितना भी मिश्रण हमने इसको तैयार किया है इसके अंदर डालकर एक बार अच्छी तरीके से सिर्फ 30 सेकंड के लगभग इसको बढ़िया से उबाल लेना है, यानी कि थोड़ा पका लेना है, गर्म कर लेना है। क्योंकि हमने गार्लिक का इस्तेमाल किया है तो इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, काला नहीं करना है। इस मिश्रण को तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रही हूँ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब इसके अंदर ऐसे बबल से उठने लगते हैं उस पॉइंट पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो ये रेमेडी तैयार हो रही है, आप 1-2 दिन नहीं बल्कि लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो एक एयर टाइट कंटेनर में भी डाल दीजिए या फिर किसी ऐसे बर्तन में डाल दिए जो कि जल्दी मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर मत करिएगा।
ऐसे किसी स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक कप लिया हुआ है, कप में यूज़ कर रही हूँ, तो इसी के अंदर ना आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। एकदम कवर कर लेना है या फिर किसी एयर कंटेनर डब्बे वगैरह में, ठीक है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है और जितना ज़्यादा यह पुराना होता जाता है ना दोस्तों, उतनी ज़्यादा ये इसका असर होता है और इसका जो पावर होता है वो बढ़ता है। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो फटी हुई एड़ियों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और आप देख सकते हैं, देखने में ही आपको पता चल जाएगा, जब आप अपने हाथों से छुएंगे इतना ज़्यादा सॉफ्ट, इतना ज़्यादा मुलायम होता है। इसी तरीके से आपकी फटी हुई एड़ियों को भी मुलायम बना देता है। एकदम ये मक्खन जैसा लग रहा है, बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियों की तरह। दोस्तों इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसका इस्तेमाल आपको करना है दिन में 2 या 3 बार। आप जब नहा लेते हैं, हाथ पैरों को अच्छी तरीके से धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी बॉडी कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेट हो जाती है। हम लोग पानी वगैरह कम पीते हैं और गर्मियों में अक्सर पानी हम लोग मतलब बॉडी में कमी हो जाती है पानी की, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, डेड टिश्यूज इकट्ठा हो जाते हैं और दरारें पड़ जाती हैं पैरों के अंदर। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस रेमेडी को। आप यहाँ पर इसको 2 बार इस्तेमाल करेंगे, एक बार सुबह के समय, जो सबसे अच्छा रहेगा जब आप बिल्कुल हाथ पैर को अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं या नहा के। इसके बाद आपको ये रेमेडी अपने पैरों के ऊपर, अपनी एड़ियों के ऊपर, इवन आप अपने दोनों हाथों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों के हाथ बार बार ड्राई हो जाते हैं या फट जाते हैं, उनके लिए भी रेमेडी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सुबह का जो समय होता है उस टाइम पर अपने पैरों के ऊपर आपको इस तरीके से रेमेडी को, तो देसी तरीके से हमने तैयार किया है ये रेमेडी, आपको इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों, और एक बार ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे एक बार के अंदर ही आपको पैरों की जो हालत है ना वो बिल्कुल इम्प्रूव होने लगेगी और आपके पैर बहुत जल्दी मुलायम होने लगेंगे। और इसको लगाने के साथ ही अपना एक काम करना रेमेडी शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका जो दर्द है उसमें भी आपको आराम लगने लगेगा। आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ है वो भी जल्दी ठीक होने लगेंगी। तो आज से इस रेमेडी को बनाकर आप स्टोर करके रोज़ रेगुलर आप यूज़ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में कभी फटी हुई एड़ियों की शिकायत दोबारा से ना हो सके। इसके लिए दोस्तों आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, ना ही कोई क्रीम लानी पड़ेगी, महंगी से महंगी कोई क्रीम हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना अक्सर, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी करने की। बिना किसी खर्च के आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते। अरंडी का तेल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अरंडी का तेल कई बार हमारे घर पे अवेलेबल नहीं होता, तो आप नारियल का तेल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई लोग तो सरसों का तेल भी करते हैं, मेरे घर पे तो आज भी सरसों का तेल यूज़ होता है इस रेमेडी को बनाने के लिए। मेरी सासू माँ अक्सर, उनके पैर फटे रहते हैं, अब तो हमारे भी हाथ पैर फटने लग जा रहे हैं, तो मैं यही रेमेडी यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वही काम करता है जो आपको अलग से कोई तेल खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही तो दोस्तों और फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों जल्दी ही मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।